चलो तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर देखो हम लोग फोर्थ तक तो कर लिए थे, ठीक है। मैं फिफ्थ और सिक्स तुम लोगों को करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, सेवंथ बता रहा हूँ, उसके बाद नाइन्थ एंड टेंथ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy by dx if y equal to 2 into root over cot of x, ठीक है, 2 into root over cot of x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा जल्दी इसको सॉल्व करो। y equal to 2 into cot of x square to the power 1 by, ठीक है। तो u और v करके कर लें। लेट इसको तो पहले एक स्टेप को कर ही लेते हैं। dy अपॉन dx, x की पावर n का बनेगा x की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू 1 by 2 cot of x square to the power 1 by 2 minus 1 into d by dx of cot of x square। ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया cot x square to the power minus 1 by 2, ठीक है। अब cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बी, माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट एक्स स्क्वायर, इसका रूट, क्योंकि माइनस 1 by 2 है तो नीचे आ गया, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। प्रूव दैट the function fx equal to mod of x minus 1, x belongs to R, is not differentiable at x equal to 1, ठीक है, is not differentiable at x equal to 1, मतलब x equal to 1 पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये हमने प्रूव कर, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले तो fx को डिफाइन कर लो। fx इक्वल टू, देखो मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड x की डेफिनेशन है मॉड x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अगले पेज में आ जाता है। तो हमारी डेफिनेशन है मॉड x इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0, mod x equal to minus x when x is less than 0, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है तो क्या बन जाएगा, mod x equal to x, x greater than or equal to 0, mod x equal to minus x when x is less than 0। तो इसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगा
mod of x minus 1 equal to x minus 1 when x minus 1 greater than or equal to 0. This equal to minus of x minus 1 when x minus 1 less than 0. ठीक है, so this equal to हमारे पास ओवरऑल डेफिनेशन बन गया mod of x minus 1 किसकी वैल्यू थी, fx की. x minus 1 when x greater than or equal to 1 minus of x minus 1 when x less than 1. ठीक है, क्या चाहिए, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी. ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे भी हमारा वैसा ही होगा. देखो अगर ये कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हमको क्या देखना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना था. हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू फॉर्मूला था f डैश ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h. ठीक है, ये ओवरऑल डेफिनेशन था. उसमें अगर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h if left hand derivative equal to right hand derivative then fx is differentiable at x equal to तो भी हमारे पास वैल्यू दी. ठीक है, एट x इक्वल टू, तुम एक काम कर लो a ले लेते हो. ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू a की बात करूंगा तो क्या बनेगा, डिलीट करने से यही दिक्कत है. a सारे x को a ले लो तो एट x इक्वल टू. ठीक है, तो पहले जरा इसको नोट कर लो. यहां तक ये हमारा फॉर्मूला है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. जैसे लिमिट के लिए हमारे पास था मेथड, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है. डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता था फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h. ठीक है, माइनस fx अपॉन h. यहाँ पर अगर हमको x इक्वल टू a पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तो बन जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h. राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h. So if LHD equal to RHD, then fx is differentiable at x equal to. ठीक है, कोई बात नहीं, उस पेज पे हम दोबारा भी आ जाएंगे अगर नोट नहीं किए होगे तो. फिर पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं, फिर तुम लोगों को टाइम दे दूंगा नोट करने. ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. हमने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें से आएगा जहां पर लेस की वैल्यू है, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से आएगा जहां ग्रेटर की वैल्यू. एंड f ऑफ 1 भी निकालना है, तो जहां पर इक्वल टू लगा है वहां x की जगह 1 रख लो, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो LHD इक्वल टू, LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h.
वन माइनस एच कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, x की जगह 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 कितना हो गया 0 अपॉन माइनस एच, 1 1 कट गया तो क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस एच मीन्स माइनस 1। नेक्स्ट है राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h minus f of 1 upon h, this equal to limit h tends to 0, ये वाले में पुट करेंगे, ऐसे लेंगे ना, तो बन गया 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 अपॉन h, 1 1 तो कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h मतलब 1, तो LHD not equal to RHD implies that fx is non-differentiable at x equal to, ठीक है, अब इसको नोट करो, prove that fx equal to integer part of x 0 less than x less than 3 is non-differentiable at x equal to 1 and x equal to 3, ठीक है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x है, हम यहाँ पे जरा एक बार फंक्शन को फिर से डिफाइन कर लेते हैं, इजी है, जीरो टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जीरो जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, यही होता था ना, इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू n, कैसे डिफाइन करते थे हम, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल n टू n प्लस 1, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x, इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 टू 1, मतलब x की वैल्यू अगर हमने 0 से 1 के बीच में, ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 0 से 1 के बीच में रखा तो कोई भी वैल्यू जैसे 0.9 है तो 0.9 का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0, 0.99 का इंटीग्रल पार्ट भी 0, 0 का इंटीग्रल पार्ट भी 0, 0.4 का भी इंटीग्रल पार्ट 0, मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम कोई भी रखेंगे, उन सब केसेस में हमारा जो इंटीजर पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा 1 से लेकर 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.4, 1.99999, उन सभी का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, नेक्स्ट 2 लेस देन x लेस देन 3 क्या बन जाएगा 2, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 एंड देन एट x इक्वल टू 3, ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए LHD यहां से आएगा, RHD यहां से आएगा, ठीक है, तो LHD में तो x का टर्म ही नहीं है, ठीक है, LHD में x का टर्म ही नहीं है, अच्छा इसमें x इक्वल टू 1 में f ऑफ 1 क्या हो गया, यही वाली वैल्यू क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, LHD क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बना f ऑफ 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, क्या बन जाएगा, ये हो गया
तो एफ ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है, 1 माइनस एच तो 0 ही बनना है, 0 माइनस 1, एफ ऑफ 1 क्या है 1 अपॉन माइनस एच, कैंसल हो गया, 1 अपॉन एच क्या हो गया, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन एच हो गया, 1 अपॉन 0 क्या बनता है, टेंड्स टू इंफिनिटी, ये प्लस होने की वजह से, ठीक है, प्लस होने की वजह से ये क्या बन गया, इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आर एच डी, नेटवर्क इश्यू स्टार्ट हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h में क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन माइनस एच, जब पहले ही 0 हो गया विदाउट पुटिंग लिमिट this will be 0, so LHD not equal to RHD, it implies that f is non-differentiable at x equal to, ठीक है। सिमिलरली हम अभी अभी मैं टाइम दे दूंगा इसको लिखने का, सिमिलरली हम आते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले हम, उसके बाद पूरा अच्छे से लिख लेना, एट x इक्वल टू 2, ठीक है, तो LHD x इक्वल टू 2 में सबसे पहले f ऑफ 2, f ऑफ 2 कहाँ पे आ रहा है ये, क्योंकि इसी पे हमारा इक्वल टू आ रहा है, तो f ऑफ 2 हमारा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, ठीक है, तो f ऑफ 2 माइनस h, ये वाला 2 माइनस h है, तो f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम कंडीशन हो गया, टेंड्स टू इंफिनिटी। नेक्स्ट हो गया RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, तो मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h की वैल्यू क्या है 2, सेम पैटर्न हो जाएगा, तो बन गया 2 माइनस 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 upon h, means this equal to 0, therefore LHD not equal to RHD, so it implies that f is non-differentiable at x equal to, okay, so next one is implicit function. इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, x और y के मिक्स इक्वेशन, ठीक है, x और y के मिक्स इक्वेशन, जहां पर x और y को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है,
then those type of function is known as implicit function. ठीक है, means the equation which is the combination of two variables but variables could not be separated, directly. Variables could not be separated directly, then such an equation या such a function is known as implicit, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी तक क्या था, y इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन था एंड हम डिफरेंशिएट करते थे dy बाई dx डायरेक्टली मिल जाता। यहाँ पर साइमल्टेनियसली सबको डिफरेंशिएट कर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 फाइंड dy by dx if 2x plus 3y equal to sin y। अब देखो, सपोज इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का बन गया 2, 3y का बन गया 3 dy by dx, sin y का हो गया cos y dy by dx। तो क्या करोगे, 2 इक्वल टू cos y dy by dx minus 3 dy by dx। So therefore dy upon dx equal to 2 upon